उत्तराखंड परिवहन निगम के चालक और परिचालकों में इन दिनों भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। पिछले 4 महीनों से वेतन और 5 महीनों से पीएफ का भुगतान न होने से कर्मचारी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इसको लेकर कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा को पत्र लिखकर अपनी समस्याएं सामने रखी हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 2 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वेतन न मिलने के कारण अब उनके सामने घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। बच्चों की फीस तक जमा नहीं हो पा रही है। स्थिति उस समय और खराब हो गई जब संबंधित ठेका कंपनी ने अपना अनुबंध समाप्त कर दिया। ऐसे में कर्मचारियों को अब वेतन मिलने की उम्मीद भी कम होती नजर आ रही है। कर्मचारियों ने मंत्री से मांग की है कि जल्द से जल्द उनका रुका हुआ वेतन और पीएफ जारी कराया जाए ताकि उन्हें और उनके परिवारों को राहत मिल सके। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने मामले में सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि कर्मचारियों को राहत कब तक मिलती है। जी, हमें 3-4 महीने हो गए, हमें किसी को वेतन नहीं मिला है और मुख्यालय में जाते हैं वो कहते हैं कि भैया हम तुम्हें नहीं जानते कौन है, और काम तो मुख्यालय का ही कर रहे हैं, लेकिन किसी भी बंदे को बेचारे को 1 भी रुपया नहीं दे रहे। और पीएफ है 6-7 महीने का पीएफ रुक रहा है। और ठेकेदार के पास जाते हैं, ठेकेदार कहता है अपना वो कौन लाइटर मतलब कि कहते हैं कि ये काम छोड़ दो और अपने घर चल जाओ, पैसे अपने आप मिल जाएंगे। मना कर देता है क्लियर। सब भाइयों को सब गए हैं वहाँ पे। अगर साहब लोग के किसी के पास जाते हैं, मैंने कहते हैं भाई हमारे से कोई मतलब नहीं है। रोडवेज के अधिकारी के किसी के पास जाओ, क्लियर यूँ कह देते हैं भाई हमारे से कोई मतलब नहीं, ठेकेदार से मिलो। और ठेकेदार को फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाता है। मैसेज करते हैं, मैसेज नहीं उठाता है। वो कहता है भाई मेरे पे जब आएंगे जब देखेंगे। और हमने जो रोडवेज वालों से बात की, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पैसे पहुँच चुके हैं। वहाँ पे जाकर कहते हैं नहीं भाई हमें मिला नहीं कुछ भी है। यूँ बताओ, ये जितने बंदे कर रहे हैं ये रोडवेज की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये खड़ी होगी ना तो इनका भट्टा बैठ जाएगा। बताओ, अगर आपको नहीं मिलते हैं आपके पैसे जी क्या आगे जी फिर धरना। बस हम जाने के नहीं जी, कोई भी सब भाई है, सबकी राय यही है, कोई काम पे नहीं। ड्यूटी करके क्या फायदा है जी 600-700 आदमी है जी जो उस ठेकेदार में भर्ती हुए। और जो नया ठेका आया है उसमें आदमी को किसी को पता नहीं, किसी को भी बंदे को पता नहीं कि नया ठेका आ गया। वो भी भर्ती निकाल रहा है। इनकी तो मांगे कोई पूरी नहीं हुई, उनके लिए आगे और भर्ती निकाल ले। मतलब नई भर्ती दूसरी हो रही है। जी हाँ जी, 250-300 आदमियों की भर्ती निकाल ले। और जी जितने भी बंदे काम कर रहे हैं इन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा। सब आदमी इनके यानी कि आके हुकूमत सब चलाते हैं, लेकिन देने के नाम पर सबकी बोलती बंद हो जाती है। मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने कहा जी कि आगे तुम्हारी सुनवाई करवाते हैं। जो भी इन्होंने बात रखी है भाइयों ने कि आगे मैं बात करता हूँ, और आश्वासन दिया है कि भैया तुम्हारा काम होगा। आउटसोर्स के कर्मचारी आज मेरे से मिले और मेरे संज्ञान में आए कि पिछले 3-4 महीनों से तनख्वाह जो है जो इनका कॉन्ट्रैक्टर था उसने नहीं दी है, और ना ही उसके द्वारा पीएफ और ईपीएफ जमा किया गया। तो ये मामला गंभीर है, संज्ञान में लिया गया। मैं समझता हूँ कि अभी टेंडर नया परिवहन विभाग द्वारा कर दिया गया है, तो इस कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि टेंडर दोबारा किया गया है। तो बहुत जल्द का संज्ञान लेके जो इसकी सैलरी रुकी हुई है ठेकेदार से बात करके उसकी जो जमानत राशि है उसको जब्त करके सभी कर्मचारियों की तनख्वाह दी जाएगी।